नमस्कार मित्रों। राम नाम की महिमा सब जानते हैं। राम का नाम भव सागर से पार उतार देता है। जब कोई अर्थी निकलती है तो हम सब एक ही स्वर से गाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है, राम नाम सत्य है। तो राम की महिमा अपरंपार है। राम का नाम इस भव सागर से जीव को तार देता है। मुझे स्मरण आता है एक वृतांत। अयोध्या में अवधेशपुरी नाम के एक महान संत, बहुत उच्च कोटि के संत रहा करते थे और उनके पास ऐसे ऐसे साधक आते थे जो वास्तविक ज्ञान के पिपासु थे। हाँ, ज़्यादातर तो लोगों की भीड़ ऐसी होती है कि बस महाराज उनके कष्ट दूर हो जाएं, जीवन सुचारू चलता रहे, सारे कार्य पूर्ण होते रहें, कृपा बनी रहे। लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, वो उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो कहाँ मिलेंगे, ऐसे ज्ञानी, ऐसे जिज्ञासु और ऐसी भावना लिए हुए साधक बहुत कम होते हैं। परंतु अवधेशपुरी जी के पास ऐसे साधक थे जो बहुत उच्च कोटि के थे। उसमें से एक साधु बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने एक बार अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं सूक्ष्म शरीर की साधना कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दें जिससे कि मैं पद्मासन लगा के बैठूं और मंत्र को पढ़ते ही इस प्रकार से घटना हो कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकले और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ विचरण कर सकूँ। हरिद्वार जाना चाहूँ, काशी जाना चाहूँ, उज्जैन जाना चाहूँ, द्वारकाधीश जाना चाहूँ, किसी भी नाथ किसी भी जगह जाना चाहूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ मुझे पहुँचा दे, वहाँ चला जाए। ऐसा मुझे कोई मंत्र, ऐसा ही मुझे कोई साधना, ऐसी मुझे दीक्षा दे दीजिए। उनके गुरुदेव अवधेशपुरी जी काफ़ी समय तक तो उसको टालते रहे, लेकिन जब देखा कि बहुत जिज्ञासु है और ये तो मान के ही तभी दम लेगा जब तक कि इसको वो मार्ग नहीं दे दिया जाए, और देखा कि ये तो वास्तव में साधना करने में बहुत सक्षम भी है, तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा लाओ, आज हम तुमको एक ऐसा ताबीज़ दिए देते हैं जिससे तुम्हारे अभीष्ट की, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। और इतना कहकर गुरुदेव ने एक कागज़ लिया और उस कागज़ पर कुछ लिखा। लिखने के बाद उसको ताबीज़ की तरह मोड़ा 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 और एक लाल कपड़े में बांधकर उसको ताबीज़ का रूप देकर हाथ में उसके दे दिया और कहा, बेटा ये इसको तुम कल सुबह स्नान करने के बाद गुरुदेव का स्मरण करने के पश्चात बांध लेना, और जब तुम साधना में बैठो, एकांत हो, पद्मासन लगा के बैठो, और मैं जानता हूँ कि तुम उस श्रेणी में पहुँच गए हो जहाँ तुम अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल सकते हो, तो तुम इस मंत्र के ऊपर, जो ये मंत्र शक्ति है इसमें ताबीज़ में, उसके ऊपर अपना हाथ रखना और स्मरण मेरा करना। कुछ देर पश्चात तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का तुम्हारे शरीर से बाहर अवतरण होगा और तुम जहाँ इच्छा लेके बैठे हो कि यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, जहाँ जाना चाहोगे
सूक्ष्म शरीर द्वारा वहाँ पहुँच जाओगे। वो साधक बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु की कृपा मिली और उसने वो ताबीज़ लेकर अगले दिन धारण किया। तत्पश्चात वो साधना में जब बैठता था तो जब जब उसकी जहाँ जहाँ जाने की इच्छा होती थी, और लोकांतरों में, ये तो पृथ्वी लोक है, देवलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक, कौन कौन से ब्रह्मलोक, कौन कौन से तमाम लोक हैं, अखंड आकाश है, अखंड उसकी सत्ता है। तो कहाँ कहाँ वो जहाँ जहाँ चाहता था वहाँ वहाँ वो उस ताबीज़ पर, उस शक्ति पूरित मंत्र ताबीज़ पर हाथ रखता, ध्यान करता, फिर सूक्ष्म शरीर द्वारा विचरण करता। ऐसा करते 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 10-12 साल बीत गए। अब ताबीज़ चूँकि हर समय बंधा रहता था, तो धीरे धीरे स्नान आदि करने के कारण वो ताबीज़ का जो कपड़ा था वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, फटने लगा, उसमें से चीरें निकलने लगीं। फिर भी वो संभालता रहता था, लेकिन जब 10-12 साल करीब हो गए तो उसने देखा कि ये तो बिल्कुल जगह जगह से फटने लगा है। तो एक दिन वो गंगा स्नान को गया और उसने वहाँ सोचा कि लाओ ताबीज़ को मैं यहाँ पर निकालूं और देखूं और दूसरा कपड़ा इसका बदल दूं, क्योंकि कपड़ा एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, बिल्कुल फटने को है, गिरने को है। तो उसने वो ताबीज़ निकाला और उसको खोला। खोलने के उपरांत वो कागज़ भी बड़े संभाल के खोला, लेकिन फिर वो भी कागज़ भी थोड़ा सा फट गया, काफ़ी पुराना हो गया था, 12 साल पुराना हो गया था। तो उसने फिर उसको देखा, तो देखा क्या, तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उस कागज़ पे उसने जब देखा कि क्या लिखा है, कौन सा मंत्र लिखा है, कौन सी शक्ति है, क्या चीज़ है जो मैं गुरु की शक्ति से यहाँ वहाँ 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 जहाँ चाहें अपने सूक्ष्म शरीर से चला जाता हूँ, वो है क्या। तो ये उसका बड़ा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने ये देखा कि उस ताबीज़ पे, उस कागज़ पर क्या लिखा है, उस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा था राम। अब तो वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि राम तो सब नाम लेते हैं, राम तो सब जानते हैं, राम का नाम किसको नहीं मालूम, और राम नाम में इतनी शक्ति है। राम शब्द लिखे होने से हम यहाँ वहाँ 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 विचरण करते थे। तो बहुत आश्चर्य हुआ उसको, लेकिन खैर अब वो पुराना हो गया था ताबीज़ और वो कागज़ भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो उसने वहीं गंगा में उसको प्रवाहित कर दिया कि गुरु का दिया हुआ है वो। तो जब उसने देखा कि इसमें तो राम नाम लिखा हुआ है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा ठीक है, अब इसको गंगा में प्रवाहित कर देता हूँ। और नया एक कागज़ लिया उसने और लाल चंदन से बहुत ही श्रद्धा भाव से स्नान आदि करके उस पर लिखा राम, और उसको मोड़ के उसी तरह ताबीज़ और मखमली एक कपड़ा लेके, बहुत सुंदर लाल कपड़ा लेकर उसने उसको ताबीज़ का रूप दिया बाकायदा और उसको धारण कर लिया। उसके बाद जब वो 2-3 दिन बाद साधना में बैठा और उसका मन हुआ कि हम मैं विचरण करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, और उसका मन हुआ कि मैं उज्जैन जाऊं, तो उसने उस ताबीज़ को हाथ रखा और जैसा कि प्रक्रिया वो पहले से पूर्व में करता आया था कि उसने वही किया कि वो उसने मन में विचार किया और सूक्ष्म शरीर उसका बाहर निकला, पर वो विचरण ही करता रहा। वहाँ जो उसकी इच्छा थी कि वो मैं जहाँ उज्जैन चला जाऊँ, वो सूक्ष्म शरीर वहाँ ना जा सका। अब तो वो थोड़ा विचलित हुआ।
उसके बाद उसने 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, अगले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगातार वो प्रयास करता रहा कि मैं किसी भी तरह से यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, पर वो तावीज़ बेअसर हो गया। वो कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। फिर ये वो दौर था जब गुरु लोग अक्सर ज्ञान देने के लिए यहाँ वहाँ 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 कहाँ कहाँ विचरण किया करते थे, और मोबाइल फ़ोन ना हुआ करते थे, कोई कनेक्टिविटी आसान नहीं थी, किसी से मिलना जुलना आसान नहीं था, अपनी बातों की सूचना पहुंचाना आसान नहीं था। ऐसा वो युग था, 40-50 वर्ष पुरानी बात है। तो फिर वो जब उसको पता लगा कि मेरे गुरु अब आ गए हैं, तो पहुंचा, गुरु के दर्शन किए, प्रणाम किया। गुरु को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु ने भी उसको आशीर्वाद दिया, पूछा बेटा कैसा चल रहा है? तो उसने बताया कि महाराज वो जो आपने मुझे ये तावीज़ दिया था बहुत ही अद्भुत था। जैसे कि आपने कहा कि इसको धारण करो और जहाँ चाहो विचरण कर सकोगे, मैं वैसे ही करता था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैं यहाँ वहाँ जहाँ चाहा, मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमा, हर जगह हो आया। बहुत बहुत तीर्थों में यात्रा की। कई बार तो ऐसा होता था कि मृत्यु होती थी तो मैं देखता था कि ये कहाँ जा रही है आत्मा, तो मैं उसके पीछे 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 विचरण करता था कि नरक लोक की ओर जा रही है कि कौन से लोक की ओर जा रही है। तो अनेकों बार जो है वो मैंने इस तरह का भी कार्य किया और बहुत आनंद आता था। उससे मैंने अनेक अनुभव भी प्राप्त किए। पर वो कागज़ जो है, वो जो आपने मंत्र दिया था, वो ताबीज़ दिया था, वो पुराना हो गया था, फट गया था। तो मैंने क्या किया कि उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया और नया कागज़ लेके ये मैंने उस पर नया लिख दिया। तो उस पर लिखा था ओम राम, राम लिखा था। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरुदेव राम में इतनी शक्ति है कि खाली राम लिख देने मात्र से यहाँ वहाँ सब जगह चला जाता था। तो राम नाम में इतनी बड़ी पावर है, इतना उसमें कहना चाहिए कि ऐसी शक्ति, अद्भुत शक्ति कि जो आत्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, ऐसा तो कल्पना भी नहीं की थी। तो गुरुदेव मुस्कुराए, लेकिन बोले इसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने ये नया लिख लिया है, लेकिन अब मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। शब्द वही है, राम वही है, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, राम तो नाम है ही भगवान का, पर मैंने इस राम नाम में शक्ति जो डाली थी और इसको प्राण प्रतिष्ठित किया था, उसके कारण ये प्रभावी हो गया था। नहीं तो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, वो सब हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, हर किताबों में मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ सब जगह मिल जाएंगे, पर उसमें शक्ति होनी चाहिए। अब तुमने अपने घर में पंखा लगा रखा है और अगर बिजली ना आवे तो पंखा हवा नहीं देगा, हीटर नहीं चलेगा। तो एक शक्ति जो होती है, क्रियान्वयन करने की शक्ति इसमें हमने डाली थी। वो साधना का बल, वो तेज, वो गुरु उस मंत्र में डालता है, तब वो मंत्र प्रभावी होता है। अब तुमने लिख तो लिया, पर वो शक्ति कहाँ से लाओगे? इसलिए वो नहीं तुम्हारे लिए कार्य कर सका। तो मित्रों, मैं अभी यहाँ इस बात को विराम देना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे निरंतर मिलता रहूँगा और अनेक विषयों पे आपसे बातचीत होगी और बताऊँगा कि जीवन में क्या 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 रहस्य छुपे हुए हैं, हमारा जीवन
किस तरह से उलझा हुआ है और कितनी सहजता से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सारे लोग पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई चालीसा कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मनोवांछित लाभ नहीं मिलता। उसमें एक थोड़ी चूक रह जाती है। और क्या कमी है, क्या क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में, ये सब बातों का उत्तर मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो सारी बातें जानने के लिए एक एक करके आप मेरे वीडियोस को देखते जाएं और कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, आपसे मैं फिर मिलता हूँ।